नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही खास सफर पर निकलते हैं, प्रेगनेंसी केयर की दुनिया में। ये एक ऐसी यात्रा है जो 3 कमाल के हिस्सों में बंटी है और हम हर एक हिस्से को साथ मिलकर समझेंगे। और हाँ, शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी बात से। देखिए, प्रेगनेंसी एक जादुई एहसास है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक सेहतमंद बच्चे के लिए सही देखभाल और सही जानकारी ही सब कुछ है। तो चलिए सीधे चलते हैं पहले पड़ाव पर, यानी पहली तिमाही। ये पहले 12 हफ्ते आप समझ लीजिए कि पूरी प्रेगनेंसी की नींव रखते हैं। ये वो समय है जो बहुत ही नाजुक और खास होता है। इस दौरान होता क्या है कि एक फर्टिलाइज्ड एग यानी निषेचित अंडाणु एक नन्ही सी जान में बदलना शुरू होता है। शरीर में इतने बड़े बदलाव होते हैं और इसी वजह से मतली, उल्टी या कमजोरी महसूस होना, जिसे हम मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं, बहुत ही आम बात है। अच्छा, इसी दौरान एक बहुत ही जरूरी टेस्ट होता है जिसे न्यूट्रल ट्रांसलूसेंसी स्कैन या एनटी स्कैन कहते हैं। ये एक खास तरह का अल्ट्रासाउंड है जो 11 से 13 हफ्तों के बीच किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो इससे डॉक्टर को ये पता लगाने में मदद मिलती है कि बच्चे का विकास ठीक से हो रहा है या नहीं। पहली तिमाही में सही खाना पीना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है फॉलिक एसिड और आयरन से भरी चीजें, जैसे कि पालक, दालें, खट्टे फल। ये बच्चे के शुरुआती विकास के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और हाँ, जंक फूड या कच्ची अनहाइजीनिक चीजों से तो भाई दूरी बनाना ही अच्छा है। इस समय आपके डॉक्टर कुछ शुरुआती जांचें भी करते हैं, बस ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ सही ट्रैक पर है। इसमें एक अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन, कुछ ब्लड टेस्ट, थायराइड और यूरिन टेस्ट शामिल होते हैं। साथ ही आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री को भी देखा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी तिमाही की ओर, जो 13वें हफ्ते से 26वें हफ्ते तक चलती है। इसे अक्सर ग्रोथ फेज भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान बच्चे के बढ़ने की रफ्तार तेजी से बढ़ जाती है। और पता है इस पड़ाव की सबसे अच्छी बात क्या है? पहली तिमाही की वो जो थकान और कमजोरी थी ना, वो अक्सर कम हो जाती है। ज्यादातर होने वाली माओं को इस दौरान काफी एनर्जेटिक महसूस होता है। इसीलिए तो इसे प्रेगनेंसी का हनीमून पीरियड भी कहते हैं। दूसरे तिमाही का सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है एनोमली स्कैन, जिसे लेवल 2 स्कैन भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें डॉक्टर बच्चे के हर अंग को, जैसे कि दिमाग, दिल, रीढ़ की हड्डी, सबको बहुत ध्यान से देखते हैं। ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ ठीक से बन रहा है। अब क्योंकि ये ग्रोथ फेज है तो जाहिर है पोषण की जरूरतें भी बदल जाती हैं। अब फोकस होता है प्रोटीन और कैल्शियम पर। दूध, पनीर, अंडे और दालें बच्चे की मजबूत हड्डियों और मांसपेशियों के लिए बहुत जरूरी हैं। और हाँ, खूब सारा पानी पीना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अच्छा, हमने खाने पीने की बात तो कर ली, लेकिन एक्टिव रहने के बारे में क्या? क्या इस दौरान एक्सरसाइज करना सेफ है? हाँ बिल्कुल, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ। सबसे पहला और जरूरी नियम, कुछ भी शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। एक बार वो ओके कह दे तो रोज 20-30 मिनट की हल्की सैर, कुछ खास प्रीनेटल योगासन और हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग बहुत फायदा करती है। बस भारी वजन उठाने और अचानक मुड़ने वाली एक्सरसाइजेस से दूर रहना है। और अब हम आ गए हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, तीसरी तिमाही। ये 27वें हफ्ते से शुरू होकर डिलीवरी तक चलती है। ये आप कह सकते हैं फाइनल तैयारी का समय है। इस दौरान बच्चे का वजन बहुत तेजी से बढ़ता है और इसका असर माँ के शरीर पर दिखना, वो तो स्वाभाविक है। कमर में दर्द, हाथ पैरों में सूजन और सांस का फूलना, ये सब परेशानियां इस दौरान आम हो जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर अब बच्चे को जन्म देने की पूरी तैयारी कर रहा होता है। इस स्टेज में डॉक्टर बच्चे की सेहत पर बहुत करीबी नजर रखते हैं। NST यानी नॉन स्ट्रेस टेस्ट एक ऐसी ही जांच है। इसमें ये रिकॉर्ड किया जाता है कि जब बच्चा पेट में हिलता डुलता है तो उसके दिल की धड़कन कैसी रहती है। इससे पता चलता है कि बच्चा अंदर खुश और सेहतमंद है। तीसरी तिमाही में आयरन, कैल्शियम और फाइबर वाले खाने पर ज्यादा ध्यान देना होता है। नमक और मीठा थोड़ा कम करना बेहतर रहता है। और एक बहुत ही जरूरी बात, 9वें महीने से हर हफ्ते डॉक्टर से मिलना जरूरी हो जाता है, ताकि बच्चे की पोजीशन और धड़कन पर लगातार नजर रखी जा सके। तो इन तीनों तिमाहियों की जानकारी के बाद हम एक ऐसे मूल सिद्धांत पर पहुंचते हैं जो इस पूरी यात्रा का निचोड़ है। और वो सबसे जरूरी बात यही है, एक स्वस्थ और खुश माँ ही एक स्वस्थ बच्चे की नींव होती है। माँ की शारीरिक और मानसिक सेहत
दोनों ही बच्चे के विकास से सीधे तौर पर जुड़ी होती हैं। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, इस पूरी खूबसूरत यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण सहारा क्या है? क्या वो सही जानकारी है, परिवार का प्यार है, या फिर एक भरोसेमंद डॉक्टर? शायद इन सभी का सही संतुलन ही एक खुशहाल और सेहतमंद प्रेगनेंसी की असली कुंडी है।